अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलक बासित। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मलक बासित ऑफिशियल। प्यारे दोस्तों, आज एक नज़र डालते हैं 2020 में वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश की गई बजट पर। इस बजट में मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए 45 अरब की टैक्स छूट का ऐलान किया गया है, जिसमें सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कपड़ों और जूतों पर सेल टैक्स में कमी, शादी हॉल, फंक्शंस, केबल ऑपरेटर, डीलर और कमीशन एजेंट्स पर एडवांस टैक्स ख़त्म, तंबाकू और इंश्योरेंस प्रीमियम पर एडवांस टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा मुकामी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स छूट का ऐलान, ख़रीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। इसके अलावा फैक्ट्री मालिकान को ज़ाया शुदा माल पर टैक्स छूट दे दी गई है और बाहर से जो तरसीलात आती थी उस पर भी टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। ये थे इस बजट के कुछ अहम पॉइंट्स और आवाम को दी गई रिलीफ। अब बात करते हैं कि इस बजट पर अपोजिशन, आम लोगों, इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन की तरफ से सख्त तनकीद हो रही है। प्यारे दोस्तों, आप बखूबी वाकिफ़ है कि इस वक्त हमारा मुल्क कोविड-19 का शिकार है, बल्कि पूरी दुनिया इस वबाई मर्ज़ का शिकार है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की मईशत पर असर पड़ गया है। इससे पहले भी हमारी प्यारे वतन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के आफात आए हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में, लेकिन कोविड-19 एक अलग किस्म का वबाई मर्ज़ है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक भी बंद है, कारोबार बंद है, फैक्ट्रीज। पाकिस्तान में मुकम्मल जो लॉकडाउन की गई थी 1 महीने तक, उससे हमारी मईशत पे काफ़ी असर पड़ गया है। तो इस वक्त आम जनता, सरकारी मुलाजिमीन और अपोजिशन अरकान जो इस बजट पे तनकीद कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ये शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत ने अगर रिलीफ फराहम करना था तो सबको यकसाथ फराहम करते। अब कुछ लोगों को रिलीफ दे दी गई है और कुछ लोग वहीं के वहीं रह गए हैं। सरकारी मुलाजिमीन ये शिकवा कर रहे हैं कि चलो ये बात हम मानते हैं कि इस वक्त मुल्क वबा का शिकार है, लेकिन जिस तरह हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इसी तरह वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा भी इस मुल्क के सिटीज़न हैं। अगर आपने हमारी तनख्वाहें वहीं के वहीं रखी है तो इसी तरह आप सूबाई वज़रा और वफाकी वज़रा की भी तनख्वाहें वहीं की वहीं रखते हैं। आपने एक तरफ सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें वहीं के वहीं रखी है और पार्लियामेंट की जो अरकान है उसकी तनख्वाहों में काफ़ी मिकदार में इजाफा किया है। तो यहाँ पर शिकवा करते हैं सरकारी मुलाजिमीन। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी आम आदमी की ज़बान से ये बात नहीं सुनी कि हमें कुछ हुकूमत की तरफ से इस बजट में नहीं मिला। अगर कोई शिकवा करते हैं तो वो है सरकारी मुलाजिमीन। लेकिन कुछ आप लोगों को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि तकरीबन 2 महीने से लॉकडाउन है हमारे मुल्क में। आपकी तनख्वाहें वहाँ घर में है या जहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं अब वहीं हैं, आपको आपकी तनख्वाह पूरी की पूरी मिल रही है। अगर इस वबा से मुतासर है तो एक आम आदमी इससे मुतासर है, जिसका छोटा मोटा कारोबार हो या मजदूर हो, वो तबका इस वबा से मुतासर है। अगर रिलीफ देना था हुकूमत ने तो इन लोगों को देते। मैं तो कहता हूँ कि वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा और सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में से कुछ कटौती करके ये आम लोगों को अगर फराहम करते तो मुल्क में जो बेरोजगारी है, जो आम तबका मुतासर है, उसको बड़ी हद तक रिलीफ मिल जाती और वो अपने घर का चूल्हा जला सकते उस पर। लेकिन यहाँ शिकवा कर रहे हैं सरकारी मुलाजिमीन। आपकी तनख्वाहें तो किसी की बढ़े या ना बढ़े, हमेशा बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह जरूर बढ़ती है। अगर एक दफा आपको रिलीफ नहीं मिली तो वो तो आप खूब जानते हैं कि हमारे मुल्क इस वक्त बड़े मसाइल का शिकार है। तो आप बर्दाश्त करो, अपने मुल्क को
ایک ذمہ داری شہری اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری سمجھ کے آپ کو یہ برداشت کرنا چاہیے کہ اگر اس دفعہ ہماری تنخواہیں نہیں بڑھی تو یہ ہم بخوشی قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہماری تنخواہیں، اگر کسی کی تنخواہ میں اضافہ ہو یا نہ ہو، سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہر عام آدمی ہو یا سرکاری ملازم ہو، بلکہ جو بھی ہو جو اس ملک کا سٹیزن ہو، اس کو اس بجٹ کو بخوشی قبول کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کی عزت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم چاہیں گے تو اس کو اوپر پہنچائیں گے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم ایک وفادار شہری کی حیثیت سے اس ملک کے ساتھ وفا کریں، تو تب یہ ملک آگے بڑھے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ السلام۔